हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं लक्ष्मण सर। आपको मैं आज सिखाऊंगा टाइपिंग में स्पीड को कैसे बढ़ाया जाता है। टाइपिंग में स्पीड को बढ़ाने का बहुत ही सरल सा उपाय है। यदि आप उस चीज़ को बहुत जल्दी कैच कर लेते हो, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप उस तरीके से उसको करते हो तो 3 दिन के अंदर आप इंग्लिश टाइप को सीख जाएंगे, वो भी सबसे बेस्ट तरीके से। यदि आप 3 दिन में सीख जाते हो तो आगे 10 दिन के बाद आपकी स्पीड इतनी हो जाती है कि आप आराम से अपना कोई भी ऑफिशियल वर्क या टाइपिंग का काम आप आराम से कर सकते हो, वो भी एक्यूरेसी के साथ, यानी कि शुद्धता के साथ आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, चाहे मैटर कितना भी टफ हो। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। हेलो दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा था कि आज मैं आपको इंग्लिश लर्निंग के बारे में आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से अगर आप लर्निंग करते हो तो आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनका कॉल आया था कि सर हमारी 20, 25, 30 से ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ पा रही है। तो उनके लिए मैं बेसिक को वापस से बता रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से बेसिक वापस करते हो तो विद इन 15 डेज आपकी स्पीड दुगुनी हो जाएगी। इसको कुछ बेसिक तरीके हैं जिसको आप ध्यान में रखते हुए बेसिक करिएगा। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार का कीबोर्ड हो उसमें इन डैश के निशान मिलेंगे आपको। एक आपको F पे मिलेगा, एक आपको J पे मिलेगा और एक नम कीपैड है उस पर 5 नंबर पे मिलेगा। आपको सबसे पहले अंगुलियों की एक काउंटिंग को ध्यान में रखना है। जैसे ये अंगुलियां हैं, सबसे छोटी वाली अंगुली यानी कि ये वाली अंगुली 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है। इधर से भी राइट हैंड की छोटी वाली अंगुली 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। अब देखिए 4 नंबर जो अंगुली है, यानी कि इस अंगुली की हम बात कर रहे हैं, ये 4 नंबर अंगुली हमारी इन 2 डैश पे रहेगी, यानी कि एक F पे और एक J पे रहेगी। इनको आप अंगुली चलाओगे इसके ऊपर तब आप महसूस करोगे कि यहाँ पे एक डैश बना हुआ है। सबसे पहले 4 नंबर अंगुली को रखने के बाद आप एक एक अंगुली को एक एक बटन पे सेट कर दीजिए। ये आपका हाथ अपने आप सेट हो जाएगा सारे कीज़ पे। अंगूठे दोनों स्पेस बार के ऊपर रखने हैं, यहाँ पे नीचे की साइड में इन अंगूठों को व्यवस्थित नहीं करना है या हाथ को इस तरीके से नहीं रखना है। अंगुलियों के जितने भी जॉइंट है उन सभी जॉइंट में बैंड होना बहुत ज़रूरी है, सारी अंगुलियों को। यानी कि आपकी अंगुलियों की जो स्थिति है वो रहेगी आपकी यूँ, इस तरीके से। ये जो हिस्सा है ये उभरा हुआ होना चाहिए, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जैसे हम इस तरीके से टाइप करते हैं, इस तरीके से आपको नहीं करनी है। आपको ये हिस्सा उभरा हुआ रखना है और हर एक अंगुली में ये बैंड होना चाहिए। अंगुलियाँ सीधी नहीं रहनी चाहिए। कलाई में आपके बैंड नहीं होना चाहिए, मतलब कलाई इस तरीके से नहीं होनी चाहिए या बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए। कलाई इस तरीके से स्ट्रेट रहेगी। अंगुलियों को रखने के बाद आप शुरुआत करेंगे यहाँ A से, 1 नंबर अंगुली से। A, वापस अंगुलियों को रखेंगे। उसके बाद S, वापस अंगुलियों को रखेंगे। D, वापस अंगुलियों को रखेंगे। F, वापस अंगुलियों को रखेंगे। अब जो आपको G प्रेस करना है वो इस 4 नंबर अंगुली से ही दबाना है, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि चारों अंगुलियाँ एक साथ जानी चाहिए। इस तरीके से G दबाया, वापस अंगुलियों को अपनी जगह पे लिया। इसके बाद में स्पेस आपको हमेशा लेफ़्ट हैंड के थंब से ही देना है और स्पेस हमेशा आपको इस तरीके से यहाँ से देना है, यहाँ से नहीं देना है, यहाँ से नहीं देना है, यहाँ से देना है। फिर आप यहाँ से 1 नंबर अंगुली से शुरू करेंगे, इस बटन को आप छोड़ देंगे। आपको यहीं से शुरू करना है जहाँ पे आपकी अंगुली व्यवस्थित है। सेमीकोलन, L, वापस हाथ को रखना है। K, वापस हाथ को रखना है। J, वापस हाथ को रखना है। इसके बाद वही तरीका, चारों अंगुलियाँ आएंगी एक साथ। H, वापस हाथ अपनी जगह पे जाएगा। इसके बाद पूरा हाथ उठाना है, चारों अंगुलियाँ एक साथ जाएंगी और एंटर को प्रेस करना है 1 नंबर अंगुली से, इस तरीके से। एंटर को प्रेस किया, वापस आप इधर आए
और आपने डैश को ढूंढा। डैश को ढूंढने के बाद फिर आपको वापस शुरू करना है ए, वापस अंगुलियों को रखना है, एस, वापस अंगुलियों को रखना है, डी, वापस अंगुलियों को रखना है, फिर चारों अंगुलियाँ उठानी है, जी, वापस अंगुलियों को व्यवस्थित करना है, फिर स्पेस, सेमीकोलन, वापस अंगुलियों को रखना है, एल, वापस अंगुलियों को रखना है, के, वापस अंगुलियों को रखना है, जे, वापस अंगुलियों को रखना है, चारों अंगुलियों को एक साथ लाना है, एच, वापस अंगुलियों को पीछे ले जाना है, चारों अंगुलियाँ एक साथ जाएगी, 1 नंबर अंगुली से एंटर। वापस आपको बिना कीबोर्ड देखते हुए डैश को ढूंढना है और फिर वो वापस हाथों को व्यवस्थित करना है। फिर आपको धीरे धीरे इसी तरीके से बोलते रहना है और बटन दबाने हैं। आपका बोलना, बटन का प्रेस करना और स्क्रीन पे कैरेक्टर का छपना, तीनों काम एग्जिट एक साथ होने चाहिए। ए, एस, डी, एफ, जी, सेमीकोलन, एल, के, जे, एच, एंटर। वापस डैश को ढूंढना है और हाथों को व्यवस्थित करना है। आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी जो 4 नंबर अंगुली है, यानी कि ये अंगुली, ज़्यादातर लोगों की अंगुली ये इस तरीके से रहती है और हाथ इस तरीके से रहते हैं। इस तरीके से आपको यूज़ नहीं करना है कीबोर्ड। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपके चारों अंगुलियां एकदम सीधी रहे, मतलब चारों में इस तरीके से बैंड रहे। बैंड रखते हुए आपको कैरेक्टर दबाना है।